हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति एवं भूराजस्व नीति का वर्णन करें। प्रश्न यहाँ पे दो है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और दूसरा है भूराजस्व नीति। मींस दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने दोनों का आंसर समाहित करके ये उत्तर को बनाया है ताकि आप लोग को ज्यादा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए, तो सबसे पहले यहां पे प्रश्न कहा क्या गया है, तो प्रश्न यहां पे कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। अब बाजार नीति का मतलब क्या होता है, तो बाजार का मतलब तो हम लोग समझते हैं मार्केट, और नीति का मतलब क्या होता है, नियम। मींस वहां के बाजार पे जो नियम बनाया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाजार नीति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे कहा गया है भूराजस्व। भू मतलब क्या होता है, भूमि, और राजस्व मतलब क्या होता है, कर। मींस कह सकते हैं कि वहां के भूमि पे कर लगाया गया है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी की क्या क्या बाजार नीति थी और क्या क्या भू राजस्व नीति था। लेकिन उसके पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी कौन था। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और परिचय में जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सुल्तान था। क्या कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो कहा जाता है कि यह जो है ना, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सुल्तान था, जिसका असली नाम अली गुरसप्पा था। ठीक है, कोई पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था, तो इसका असली नाम था अली गुरसप। ठीक है, कहा जाता है कि उसने 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक, तो 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। और अपने शासन काल के दौरान जो है इन्होंने कई सुधार किए। तो सुधार क्या क्या था, जैसे बाजार नीति हो गया, भू राजस्व नीति हो गया। ठीक है, तो ये सब सुधार उन्होंने किया था। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं, है ना। अब देखिए, यहां पे थोड़ा सा पॉइंट आपको बना के लिखना है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य, कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से प्रमुख कार्य किए हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है इनका वो है सिंहासन पर बैठना। क्या है, सिंहासन पर बैठना। अब सिंहासन पर बैठे कैसे, तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके जो है ना सत्ता हासिल किया था। मींस अलाउद्दीन खिलजी जो है सिंहासन पर बैठने के लिए अपने अंकल मींस अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को जो है ना मार दिया था और सत्ता पे हासिल किया था। अब हमारा दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है कि सैन्य अभियान। कहा गया कि उसने मंगोल आक्रमणों को रोका। उसने क्या किया, मंगोल आक्रमणों को रोका था और दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। कहा जाता है कि उसने रणथंभौर, चित्तौड़ और देवगिरी जैसे किलों पर कब्जा किया था। किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये इनके प्रमुख कार्य थे, किनके, अलाउद्दीन खिलजी के। अब देखिए, इनका तीसरा जो प्रमुख कार्य था वो प्रशासनिक सुधार था। क्या था, प्रशासनिक सुधार। कहा जाता है कि उसने कर प्रणाली, कीमत नियंत्रण और बाजार सुधार लागू किया। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने गरीब और अमीर सभी के लिए समान कानून बनाए। उसके साथ साथ उसने क्या किया, गरीबों के लिए, चाहे वो अमीर हो, है ना, सबके लिए समान कानून बनाया था। कौन बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी। फिर चौथा उसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था समाज सुधार। क्या था, समाज सुधार। कह रहा है कि उन्होंने समाज को सुधारने के लिए शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया कि शराब वगैरह वहां पे चलेगा नहीं, मींस शराब वगैरह का यूज करना नहीं है, कोई नशीला पदार्थ भी वहां पे यूज करना नहीं है। कह रहा है कि और विद्रोहों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाया। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये जो 4 पॉइंट थे वो इसके क्या थे, प्रमुख कार्य थे। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के बारे में बताइए। क्या बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति और भू राजस्व नीति। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझेंगे कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नीति था उसका क्या उद्देश्य था। आखिर उन्होंने जो बाजार नीति लागू किया उसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से उन्होंने बाजार नीति लागू किया। तो पहला जो उद्देश्य था वो था मूल्य नियंत्रण। क्या था, मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण मतलब क्या, हुआ क्या था कि वहां पे जो है ना हर चीजों का कीमत जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। जब कीमत बढ़ रही थी तो लोगों को परेशानी हो रही थी। और लोगों को छोड़ दीजिए, राजा को ही मींस अलाउद्दीन खिलजी
को सैनिकों को पैसा देने में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, वही कहा गया कि खाद्यान्न, कपड़े, घोड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना। उसका पहला उद्देश्य क्या था कि खाद्यान्न मीन्स खाने वाले सामानों, कपड़ों, घोड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो हैं उसके कीमत को नियंत्रित करना, मीन्स बढ़ जो कीमत रहा था उसको कम करना। फिर इसका दूसरा उद्देश्य क्या था कि सैन्य विस्तार के लिए साधन जुटाना। क्या था? सैन्य को बढ़ाने में, सेना को बढ़ाने के लिए साधन को जुटाना। कह रहा है कि सेना के लिए खाद्य और अन्य सामग्री कम कीमत पर उपलब्ध कराना जो था इसका उद्देश्य था। किसका? बाजार नीति का। जैसे मान लीजिए ये क्या कराना चाहता था कि अपने बाजार नीति के माध्यम से सामानों का मूल्य जो है वो कम कराना चाहता था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न जो है वो खरीद सके और कम कीमत पे खरीद सके, ताकि सेना भी मजबूत रहे, है ना, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अब देखिए तीसरा इसका जो उद्देश्य था वो था सामाजिक और आर्थिक शोषण रोकना। समाज में गरीबों पे जो शोषण किया जा रहा था उसको रोकना। कह रहा है कि व्यापारी वर्ग और धनवान लोगों द्वारा जनता का शोषण रोकना। वो जानता था कि व्यापारी वर्ग जो है ना और धनवान लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं? जनता का शोषण कर रहे हैं, जनताओं से जो है ना अधिक मूल्य ले रहे थे। ठीक है, तो उनके शोषण को रोकना जो था इसका उद्देश्य था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति का। फिर चौथा इसका जो उद्देश्य था वो था मुद्रास्फीति का नियंत्रण। मुद्रास्फीति मतलब समझते हैं? मुद्रा की कीमतों का बढ़ना, मीन्स कीमतों का बढ़ना को वो कम किया। कह रहा है कि बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। ठीक है, इसका चौथा उद्देश्य क्या था कि बाजार में जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत बढ़े ना। ठीक है, मीन्स जैसा कीमत था वही कीमत रहे, ये उसका उद्देश्य था बाजार नीति का, है ना। अब हम लोग समझेंगे इसको विस्तार से कि आखिर इसके बाजार नीति के बारे में क्या कहा गया। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को बाजार की बढ़ती मांगों से राहत पहुंचाने के लिए बाजार नीति को लागू किया था। क्या कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को जो है ना बाजार की बढ़ती मांगों से राहत पहुंचाने के लिए बाजार नीति लागू किया, ताकि कोई भी वस्तु जो है वो उचित मूल्य पर मिल सके। उन्होंने चाहा था कि जनताओं को जो है ना किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और जनता जो है उचित कीमत पे जो है वस्तुओं को खरीद सके। कह रहा है कि सभी वस्तुओं की कीमत जो है ना सुल्तान द्वारा तय किया जाता था। मीन्स सरकार जो वहां पे होता था, जो राजा होता था, वही तय करता था सारी वस्तुओं का कीमत। कुछ इतिहासकारों का मानना है या तो कहना है कि यह व्यवस्था जो है ना केवल दिल्ली में लागू किया गया था। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि यह जो व्यवस्था है केवल दिल्ली में लागू था, जबकि कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि यह जो बाजार नीति है वो पूरे साम्राज्य में लागू हुआ था। कहां पे? पूरे साम्राज्य में लागू हुआ था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के प्रमुख बिंदु जो है उसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो पहला इसका प्रमुख बिंदु था बाजारों का संगठन और नियंत्रण। ये अपने बाजार नीति के माध्यम से बाजारों का नियंत्रण करना चाहता था, बाजारों में नियंत्रण पाना चाहता था। कह रहा है कि खिलजी ने मीन्स अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। कितना? 3 प्रकार का बाजार स्थापित किया। पहला मुख्य बाजार, जिसको हम लोग गल्ला मंडी भी कहते थे। क्या कहते थे? गल्ला मंडी भी कहते थे। और कहा गया कि मुख्य बाजार में क्या क्या मिलता था? तो यहां पे जो है ना अनाज और खाद्यान्न की बिक्री होती थी। मुख्य बाजार में क्या क्या? सिर्फ अनाज और खाद्यान्न मीन्स खाने वाली चीजों का बिक्री होता था। फिर दूसरा जो बाजार था वो है, देखिए कहा गया दूसरा बाजार जहां पे कपड़े, मसाले, लकड़ी, लोहे और अन्य वस्तुएं बेची जाती थी। कह रहा है कि पहला बाजार में क्या बेचा जा रहा था? तो अनाज मीन्स खाने वाली चीजों। ठीक है, दूसरा बाजार में क्या बेचा जा रहा था? तो कपड़े बेचे जा रहे थे, मसाले बेचे जा रहे थे, लकड़ियां बेचे जा रहा था, लोहे और अन्य वस्तुएं बेची जा रही थी। लेकिन तीसरा बाजार में क्या था? तो तीसरा बाजार में जो ना घोड़े और जानवरों का बाजार था। तीसरा बाजार क्या था? घोड़ा और जानवरों का बाजार। कह रहा है कि सेनाओं के लिए घोड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जो है तीसरा बाजार स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने समझ गया कि इन्होंने क्या किया था? बाजारों का संगठन किया था और नियंत्रण किया था। अब दूसरा देखिए, इनका बाजार नीति का मतलब था मूल्य निर्धारण करना। क्या? मूल्य निर्धारण करना। इन्होंने अपने बाजार नीति के माध्यम से मूल्य निर्धारित किया। जैसे मान लीजिए कोई कलम है, कोई कलम का दाम उन्होंने निर्धारित कर दिया कि ये 5 ही रुपए का है, तो वो निर्धारित हो गया। तो वह क्या गया कि प्रत्येक वस्तु की कीमत को निश्चित किया गया।
वहां पे जो है प्रत्येक वस्तु की कीमत को क्या किया गया, निश्चित किया गया, तथा वस्तुओं की कीमतें सीधे सरकार के द्वारा तय किया जाता था। वहां पे जो वस्तु का कीमत लगाया जाता था वो कौन लगाता था, सरकार लगाता था। इसमें वहां का सम्राट शासक लगाता था। ठीक है, अगर सम्राट कह दिया कि ये 5 ही रुपए का है तो वो 5 ही रुपए का होगा। उससे अगर अधिक कीमत कोई वसूलेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। वही यहां पे लिखा हुआ है कि व्यापारी जो है सरकार द्वारा तय कीमत से अधिक दर पर वस्तु नहीं बेच सकते थे, है ना। व्यापारियों को ऐसा बताया गया था कि अगर आप हमारे तय किए गए मूल्यों से अधिक मूल्य वसूलते हैं तो अधिक मूल्य लेते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसका तीसरा जो उद्देश्य था वो क्या है, भंडारण और आपूर्ति। क्या है, भंडारण और आपूर्ति। मीन्स इन्होंने अपने बाजार नीति के माध्यम से कहा था कि अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं के भंडारण पर सख्त नियंत्रण लगाया गया। ठीक है, मीन्स अनाज और जो अन्य जरूरी वस्तुएं हैं उसको भंडारण नहीं करना, भंडार करके रखना नहीं है। ये किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। कह रहा अधिक भंडारण करने और कृत्रिम संकट पैदा करने वाले कड़ी सजा का प्रावधान था। ठीक है, और ऐसा कहा कि जो अनाजों का क्या करेगा, भंडारण करेगा, उसको सजा मिलेगा। ये किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। कह रहा है कि राज्य द्वारा अनाज और अन्य वस्तुओं का संग्रहण किया गया ताकि बाजार में कमी ना हो। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहा गया कि कोई जनता जो है ना इसका संग्रह नहीं करेगी। कौन करेगा, राज्य करेगा, मीन्स सरकार करेगा। ठीक है, जनताओं को इकट्ठा करके नहीं रखना है, जनताओं को भंडारण नहीं करना है। भंडारण कौन करेगा, राज्य करेगा और सरकार करेगा, है ना। मीन्स यहां से पूरा पूरा फायदा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को हो रहा था। अब देखिए इन्होंने इसके तहत न्यायिक और दंड प्रणाली भी लागू किया। बाजार नीति में न्यायिक और दंड प्रणाली भी लागू किया। दंड प्रणाली मतलब क्या, कहा गया कि यदि व्यापारी जो है तय मूल्य से अधिक दर पर वस्तु बेचता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। मैंने आपको बताया कि जो वहां का सम्राट मूल्य निर्धारित कर दिया कि ये 5 रुपए का है, और अगर व्यापारी जो है वो 5 रुपए छोड़ करके 6 रुपए उसका दाम ले रहा है तो उसको जो है ना कठोर दंड दिया जाएगा। मीन्स कह सकते हैं कि जो मूल्य तय कर दिया गया वही कीमत पे जो है उन लोगों को बेचना होता था। अगर उससे अधिक कीमत वो वसूलते थे तो उनको जो है ना कठोर दंड दिया जाता था। फिर कह रहा है कि बाजारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए गुप्तचरों को तैनात किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि बाजार में जो है ना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया गया, गुप्तचर में सीक्रेट एजेंट को रखा गया। ठीक है, ताकि आप पता करके बताएं कि आखिर कौन जो है ना अधिक कीमत पे बेच रहा है सामान, और जो अधिक कीमत पे बेचता था उसको दंड दिया जाता था। अब देखिए पांचवा जो इसके तहत लागू किया गया था वो है मापन और तोल का नियंत्रण। क्या है, मापन और तोल का नियंत्रण। कह रहा है कि मापने और तोलने के उपकरणों की नियमित जांच होती थी। मीन्स वहां पे जो है ना कोई ठगी नहीं कर सकता था। ठीक है, जो मापने वाला यंत्र होता था और तोलने वाला जो उपकरण होता था उसका जांच भी किया जाता था ताकि कोई ठगे ना किसी को। और कहा गया कि गड़बड़ी करने वाले को दंडित भी किया जाता था, और जो इसमें गड़बड़ी करते थे उसको दंड भी दिया जाता था। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर बाजार नीति के अंतर्गत में क्या क्या उन्होंने कार्य किया था। अब यहां पे बातें यहां पे आती है कि चलिए ठीक है उन्होंने बाजार नीति तो लागू किया, लेकिन बाजार नीति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो बाजार नीति का सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव जो पड़ा वो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहीं। ठीक है, इस हुआ क्या कि जो आवश्यक वस्तुएं थी उसका कीमत जो है ना स्थिर रहा। स्थिर मतलब समझते हैं, उसका कीमत नहीं बढ़ा, और जब कीमत नहीं बढ़ा तो लोगों को उससे फायदा हुआ। दूसरा कह रहा है कि सेना के लिए सस्ती दरों पे खाद्य और सामग्री उपलब्ध हुई। इससे क्या हुआ, अब सेनाओं के लिए जो है ना कम कीमत पे खाद्य मीन्स खाने वाले सामग्री की उपलब्धि हो गई। ठीक है, जब वहां पे रेट सरकार ही लगाता था तो वो कम ही रेट लगाता था, और कम ही रेट लगाता था तो वो कम कीमत पे जो है खाने वाले सामान खरीद लेता था। कौन, सरकार, मीन्स वहां अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कह रहा है अब जो है आम जनताओं को वस्तुएं सस्ती दरों पे मिलने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, आम जो जनता थी उसको वस्तुएं जो है ना सस्ती कीमतों पे मिलने लगा। ठीक है, फिर राज्य को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, और इससे क्या हुआ, राज्य की आर्थिक स्थिति जो है ना वो मजबूत हुई। किससे, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार
नीति से। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या बाजार नीति था। अब हम लोग जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व नीति। क्या जानेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व नीति। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 3 हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पे आपको करवाया जाएगा। और अब कुछ वीडियो बना भी दिए गए हैं, इस 5 से 6 वीडियो बनाया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हो, है ना। और अब मेजर 2 के क्वेश्चन पेपर देखे ही होंगे, ठीक है। मैंने जो जो प्रश्न करवाए थे और जो बताए थे वही प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मैच हुए थे, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की भूराजस्व नीति। क्या कहा गया? कि अलाउद्दीन खिलजी की भूराजस्व नीति का वर्णन करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बाजार नीति आ जाए या तो भूराजस्व नीति आ जाए, तो दोनों में आपको सेम तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने दोनों में दोनों क्वेश्चन को मिला करके मैंने आंसर बनाया है। तो यहां पे पॉइंट बनाना आपको, अलाउद्दीन खिलजी की भूराजस्व नीति। भूराजस्व नीति का मतलब होता है भूमि पे कर लगाने वाला नियम, है ना। देखिए कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? राज्य की आय को बढ़ाना, राज्य की आय को बढ़ाना, किसानों पर नियंत्रित स्थापित करना और एक सशक्त केंद्रीकृत स्थापित करना, मीन्स अपनी सत्ता को मजबूत करना। ये किसका उद्देश्य था? तो अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व नीति का उद्देश्य था। कहा गया है कि उनकी भूराजस्व नीति निम्नलिखित विशेषताओं से परिभाषित होती है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। देखिए पहला यहां पे बताया गया है कि भूराजस्व प्रणाली का पुनर्गठन। क्या है? भूराजस्व प्रणाली का पुनर्गठन। अब इसके अंतर्गत में कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए भूराजस्व प्रणाली में व्यापक सुधार किया। क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि से होने वाले आय को, मीन्स जो पैसा आ रहा था उसको बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? भूराजस्व प्रणाली बना दिया, ठीक है। कह रहा उन्होंने जो है ना क्या किया? किसानों से सीधे कर वसूलने का प्रावधान किया। मीन्स पहले जो है किसानों से कर कौन वसूलता था? जमींदार वसूलता था या तो ग्राम प्रधान वसूलता था। लेकिन अब यहां पे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं क्या करूंगा? मीन्स सरकार खुद क्या करेगी? किसानों से कर वसूलेगी। इसके तहत कहा गया कि किसानों को उनकी फसल का 50% भाग जो है ना राजस्व के रूप में देना होता था। जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा मेरा खेत है ना, इतना बड़ा मेरा खेत है, इसमें मैंने खेती किया तो आधा भाग मैं रखूंगा और आधा भाग सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? कि किसानों को जो है उनकी फसल का 50% हिस्सा जो है ना राजस्व के रूप में देना होता था, मीन्स कर के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार को देना होता था। दूसरा कह रहा है कि कर का भुगतान अनाज के रूप में किया जाता था, मीन्स कर जो है ना पैसा नहीं लिया जाता था उसमें, ठीक है। कर का भुगतान जो है ना अनाज के रूप में किया जाता था, जिससे सुल्तान का खजाना भरा हुआ रहता था। जिससे क्या था? सुल्तान का जो खजाना होता था वो भरा हुआ रहता था। किससे? मतलब किसानों के कर से, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है, इसका दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे जमींदारों की शक्ति का नियंत्रण। उन्होंने अपनी भूराजस्व नीति के तहत कहा था कि जमींदारों की शक्ति उन्होंने नियंत्रित कर लिया था। कैसे? तो कह रहा है कि जमींदारों ने जो है ना, जमींदारों ने अपनी शक्तियों के बल पे किसानों को दबाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। जहां पे सरकार उनको 5% कर लगाने के लिए बोल रहा था, वहां पे वो किसानों से 10% कर वसूलते थे। वही कहा गया कि जमींदारों और सामंती वर्ग की शक्तियों को सीमित किया गया। किसने सीमित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जमींदारों और सामंती वर्ग की शक्तियों को सीमित किया। उन्होंने क्या किया? जमींदारों के विशेष अधिकार और अधिकारों को समाप्त कर दिया। मीन्स जमींदारों को जो विशेष अधिकार मिला था उसके अधिकारों को समाप्त कर दिया, ताकि वे जो है ना किसानों से मनमाने कर वसूल ना सके। वही कहा था कि अगर सरकार कहता था कि तुम किसानों से 5% का टैक्स वसूलो, तो वो लोग क्या करता था? किसानों से जो है ना 10% का टैक्स वसूलता था, 5% खुद रखता था और 5% जो है वो सरकार को देता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, ऐसा करना नहीं है ना। कह रहा है कि अब जो है यदि जमींदार कर नहीं देते थे तो उनको भी कठोर दंड दिया जाता था, ठीक है। और अब कहा गया कि अगर जमींदार भी कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो उनको भी कठोर दंड दिया जाएगा। फिर देखिए तीसरा पॉइंट में कहा गया कि द्रव्य और अनाज के रूप में कर वसूली। मीन्स कहा गया, इन्होंने कहा, मीन्स वहां अलाउद्दीन खिलजी ने कहा
कि मुझे कर के रूप में पैसा नहीं चाहिए, कर के रूप में मुझे क्या चाहिए, अनाज चाहिए। वही कहा गया कि किसानों को अपनी उपज का सीधा हिस्सा अनाज के रूप में देना होता था। ठीक, मिस कह रहा है कि किसानों को जो है ना कर के रूप में जो है ना उनको क्या देना होता था, अनाज देना होता था। इससे बाजार में अनाज की कीमतें नियंत्रित रहती थी। इससे क्या हुआ, बाजार में जो है अनाज की कीमत जो है वो कम रहा, मतलब नियंत्रित रहा, है ना। और सुल्तान की सेना के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होती रही। इससे क्या हुआ, सुल्तान की सेना के लिए जो है ना पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध होती रही थी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट बनाएंगे, किसानों पे जो है ना कठोर नियंत्रण, किसानों पे जो है कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। कैसे, तो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी की नीति ने किसानों पर कठोर नियंत्रण था। उन्होंने अनाज का हिस्सा बचाने और केवल जीवन निर्वाह योग्य मात्रा रखने की अनुमति थी। ठीक है, हमें कहा गया, उन्होंने ऐसा कहा था कि आपको जो है ना अनाजों का भंडारण नहीं करना है। ठीक है, आपको उतना ही अनाज रखना है जितना कि आपको जरूरत है। किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने। कह रहा है कि किसानों को अनाज को छुपाने या कर ना देने पर कड़ी सजा दिया जाता था। ठीक है, और किसान मान लीजिए अगर अनाज छुपा के रखते थे, कहीं भंडार करके रखते थे, या तो फिर अगर कर के रूप में अनाज नहीं देते थे ना तो उनको कड़ी सजा दिया जाता था। फिर पांचवा हमारा है भ्रष्टाचार और काले बाजार पर रोक। क्या है, भ्रष्टाचार और काले बाजार पर रोक। मिस कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपना भू राजस्व नीति के तहत भ्रष्टाचार पे और काला बाजार पे रोक लगाया। कैसे लगाया, तो कहा जाता है कि उन्होंने भू राजस्व नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अधिकारियों के भ्रष्टाचार और काले बाजार पर कड़ी निगरानी रखी। उसने क्या किया, अपने नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जो है ना अधिकारियों के भ्रष्टाचार और काली बाजारी पे जो है निगरानी रखा। ठीक है, उसने सीक्रेट एजेंट को नियुक्त किया। अब देखिए यहां पे बातें यहां पे आती है कि हम लोगों ने यहां जाना कि अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व नीति क्या था। तो प्रश्न यहां उठता है कि भू राजस्व नीति का क्या प्रभाव हुआ। अगर भू राजस्व नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया तो उसका क्या प्रभाव निकला। तो प्रभाव क्या निकला कि पहला प्रभाव है राजकोष की समृद्धि। मिस राजा का जो राजकोष था उसमें बढ़ोतरी हुआ। कह रहा है भू राजस्व नीति के कारण सुल्तान का खजाना जो है वो भर गया। सुल्तान का खजाना क्या हो गया, भर गया, जिससे उन्होंने सेना को सशक्त किया, मिस मजबूत किया और नए आक्रमणों को अंजाम दिया। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कह रहा है किसानों की कठिनाइयां, लेकिन इससे क्या हुआ, किसानों को जो है कई प्रकार की कठिनाई हुई। कैसे, कह रहा है किसानों पे भारी कर देने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अब क्या हुआ, किसान जब इतना अधिक कर देने लगे ना तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आधा हिस्सा जो मुझे देना है। ठीक है, तो इससे जो है ना किसानों की स्थिति जो है वो क्या हो गई, दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। अब तीसरा यहां पे क्या हुआ, केंद्र सरकार की शक्ति में वृद्धि। अब यहां पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लगाया, भू राजस्व नीति लगाया, तो इससे क्या हुआ, वहां की सरकार को मजबूती मिला। कैसे, तो कह रहा है इस नीति ने सुल्तान का केंद्रीकृत प्रशासन मजबूत हुआ। इससे क्या हुआ, सुल्तान का जो शासन प्रणाली था वो मजबूत हुआ। ठीक है, और चौथा, इससे जो है ना मूल्य स्थिर रहा। ठीक है, मूल्य वृद्धि नहीं हुआ, है ना। कह रहा बाजारों में वस्तुओं की कीमत नियंत्रित होने से सामाजिक आर्थिक संतुलन बना रहा। इससे क्या हुआ, बाजार में जब वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ी ना, नियंत्रित रही ना, तो इससे क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक संतुलन बना रहा, में समाज में जो है संतुलन बना रहा। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने इसके दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, लेकिन अंत में आपको निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रकार से कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति ने मूल्य नियंत्रण, वस्तुओं की गुणवत्ता और व्यापारियों की निगरानी की सुनिश्चित की, जिससे क्या हुआ, महंगाई पर काबू पाया गया। जबकि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति अत्यंत कठोर थी, लेकिन इससे जो है ना दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को मजबूती मिला। तो इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर यह समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा, और कॉमेंट मुझे करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट पेपर आपका क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।